राम राम सभी साथियों को। सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके बीच जगदीश आज फिर कुछ नया लेके आया हूँ। जो अपन ने कल पढ़ा था, कल जो जिस विषय पर पढ़ा था आज उसी विषय को अपन थोड़ा आगे लेके चलेंगे। कल अपन ने पढ़ा था आयत और वर्ग के बारे में। आज मतलब आयत और वर्ग आपको कन्फर्म, आपने अगर रीडिंग किया तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपके वापस कंप्लीट हो जाए। आयत किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। इसके बाद मैंने बताया था वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ, एक बात बताई थी मैंने आपको कि हर वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत क्या नहीं हो सकता? वर्ग नहीं हो सकता। आज इसी विषय को अपन आगे लेके चलेंगे। तो आज अपना तीसरा जो कल टॉपिक था अपने पास त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या है जो अभी का माहौल है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको सचेत हो जाए, मतलब आप सचेत हो जाओ, आपका परिवार सचेत हो जाए, आपके पड़ोस वाले भी सचेत हो जाए। कि जो अभी अपना माहौल चल रहा है महामारी के बीच, मतलब उस बीच में क्लासें लगानी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपके बीच एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा, जिससे मतलब आपकी शिक्षा रेगुलर चलती रहे और आपको इससे फ़ायदा मिलता रहे। जो आज की महामारी है, बहुत मुश्किल महामारी है, इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। इसका सिर्फ एक ही बचाव है, घर पर बैठे रहो, कुछ भी काम मत करो, घर पर बैठे रहो। अगर बाहर जाएंगे तो कोरोना अपना इंतज़ार कर रहा है। इससे बचने के लिए अपने को सिर्फ एक ही उपाय बता रखा है, घर पे रहो। अगर बाहर जाओ तो मुंह के मास्क लगा के जाओ, हाथों को सैनिटाइजर करके जाओ, और जहाँ भीड़ दिखती है वहाँ से कम 6 फीट या 10 फीट की दूरी बना के रखो, जिससे मतलब इससे अपने को बचा जा सकता है। अन्यथा इसका कोई दूसरा उपचार नहीं है, ना कोई दूसरा बचाव है। इसलिए आपसे अपील यही करता हूँ, जैसे अपने भारतवर्ष को अगर बचाना है, भारत को बचाना है अपने को, तो इस महामारी से अपने को खुद को स्वयं को बचना होगा और स्वयं को सतर्क रहना होगा। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। त्रिभुज, मतलब आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। मतलब त्रिभुज क्या होता है? ट्रायंगल, मतलब 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, त्रिभुज की पहले अपन परिभाषा लिखेंगे। त्रिभुज होता क्या है उसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, त्रिभुज कहलाती है। बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है वो त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज की मैं आपको आकृति बना के बता देता हूं। ये त्रिभुज की आकृति है। जैसे ये 2 सेमी की हो गई, ये 4 सेमी की हो गई, ये 3 सेमी की। मतलब ये कौन सी आकृति है? 3 भुजाओं से घिरी हुई, मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, त्रिभुज है। तो इसका मतलब अपने को सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो अपने पास नीचे वाली रेखा हो जाती है और ऊंचाई अपने को इनमें से दी होती है। एक रेखा अपने ऊंचाई ले लेते हैं, वो अपने या इनकी मतलब बीच में जो अपने को विकर्ण दिया होता है वो अपने पास माध्यिका या विकर्ण जो भी होता है वो क्या हो जाती है? इसकी ऊंचाई हो जाती है। परिमाप इसका क्या होता है? इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, ये इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। बस अपने को इतना देखना है त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने पास क्या आकृति है और क्षेत्रफल। तो इसमें आगे पढ़ते हैं। मतलब त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, मतलब त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उन प्रकारों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे और अलग अलग आपको मतलब बारीकी से बताएंगे। जो
त्रिभुज के प्रकार है। जैसे त्रिभुज का पहला प्रकार होगा आपके विषमबाहु त्रिभुज, 2 नंबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज और 3 नंबर होगा विषमबाहु त्रिभुज। मतलब इन तीनों के बारे में अपन बारीकी से हर चीज पढ़ेंगे, जिससे मतलब आपको समझने में आसानी हो जाए। यह तो हो गया त्रिभुज कंप्लीट। इसके बाद त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो इनके प्रकार पढ़ते हैं अपन। पहला प्रकार होता है अपने पास विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 2 होता है समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 होता है समबाहु त्रिभुज। मतलब इन तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिससे मतलब आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और कोशिश करूंगा आपको जितना जल्दी हो सके समझा पाऊँ। तो देखो अपने पास पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सब पढ़ेंगे इसके बाद। चलो पहला विषमबाहु पढ़ लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो पहला टॉपिक अपने पास हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखो, ऐसा त्रिभुज या ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, ऐसी आकृति विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, मतलब परिभाषा क्या होगी, ऐसा त्रिभुज या ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, असमान होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसके प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री में। तो अलग अलग मतलब पूरे अलग अलग निकालेंगे तीनों का, तो 180 मान होता है। तो मतलब इन तीनों का मतलब त्रिभुज बनाएंगे तो अलग अलग मान होगा, और उनका योग कितना होगा, 180 होगा। वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। इसकी आकृति देखो, जैसे ये 5 सेमी की हो गई, ये 3 सेमी की हो गई, ये 2 सेमी की हो गई, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया अपने पास, विषमबाहु। चलो तो अपन पढ़ रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, ऐसी आकृति विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। और विषमबाहु त्रिभुज की जो आकृति है उसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। 2, 5 और 3 मतलब तीनों क्या है, असमान भुजाएं हैं। अब इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, जो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही इसका क्या होता है, परिमाप होता है। क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज का नहीं होता। अब नंबर 2 पॉइंट अपने पास, यह विषमबाहु त्रिभुज की होगी, इसको आप रीडिंग कर लेना और आपको समझ में आ जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है इसका अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। 2 नंबर पॉइंट क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो समद्वि मतलब इसकी आप मतलब नाम से ही पता कर लो। समद्वि मतलब सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, तो 2 भुजाएं क्या होती है, समान होती है, वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखो, ऐसी आकृति या ऐसा त्रिभुज, ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजाएं समान हो और 2 कोण समान हो। और तीसरी भुजा के अधिक हो, मतलब तीसरी भुजा से अधिक क्या होता है, मतलब दोनों भुजाओं का योग। तीसरी भुजाओं से अधिक हो दोनों भुजाओं का योग।
तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया? ऐसी आकृति या ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, दोनों कोण समान हो, तीसरी भुजा से अधिक हो, मतलब दोनों भुजाओं का योग, तो वो आकृति क्या कहलाती है? आपके समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे अपना आकृति बना के बता रहा हूँ आपको, ये इसकी आकृति होगी अपने पास, जैसे ये 6 सेमी की, तो ये भी 6 सेमी की होगी, और ये कितने की होगी? 8 सेमी की होगी। अब देखो इन दोनों का योग इस भुजा से क्या होगा? अधिक होगा। तो ऐसा त्रिभुज आपको क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप, जो मतलब इसका क्षेत्रफल और परिमाप होता है वो आपके मतलब जो अपने पास त्रिभुज के होते हैं वो इसके अपने आप यूज करते हैं। अब बच गया अपने पास तीसरा नंबर, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। नंबर 3, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब समान, तीनों भुजाएं समान। तो लिखो ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। मतलब इसमें क्या है? तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, ऐसी आकृति क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो इसकी आकृति बना के बता देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाएगा। जैसे ये अपने पास आकृति है, ये भी 6 सेमी की, ये भी 6 सेमी की, और ये भी 6 सेमी की। मतलब तीनों भुजाएं क्या होती है? इसकी समान होती है। और प्रत्येक कोण, ये भी 60 गए, ये भी 60 गए, और ये भी 60 गए। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। इसका परिमाप क्या होता है? देखो, परिमाप होता है इसका 3 गुणा भुजा। परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा। क्षेत्रफल इसका क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर, ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और आज का जो अपने पास जो टॉपिक था अपने पास त्रिभुज के बारे में, तो मतलब त्रिभुज को बता दिया त्रिभुज क्या होता है, और त्रिभुज के जो 3 प्रकार थे उनके बारे में अपने सविस्तार से पढ़ लिए। अगर इनमें भी आपको कोई समस्या हो तो मुझे आप जो भी पूछना चाहो तो अपना जो सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके कमेंट कर देना। जो आपकी समस्या होगी उसका जवाब आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। हमने त्रिभुज के बारे में, जो अपना त्रिभुज था उसको आप अपने बारीकी से हर चीज़ मतलब उसकी अपन ने आज कंप्लीट कर ली है। अगर इस वीडियो में आपको मेरी कोई कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको कोई समस्या हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और अब तक जब आप इस चैनल से जुड़े नहीं हो, अगर आप इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सबसे ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे मतलब पढ़ने में क्या है आसानी हो। ठीक है, अगर कोई भी समस्या हो ना, निसंकोच होके 24 घंटे कभी भी पूछ सकते हो। 24x7 मतलब 7 दिनों के लिए, जब भी अपन पूरे 7 डेज 24 घंटे के लिए आपके बीच हाजिर है। धन्यवाद।